सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वासिफ बेग और आप देख रहे हैं एज वेल इंग्लिश। सो दोस्तों, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की आज हमारी 9th क्लास है और इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, अपना पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट किया और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। और फ्यूचर टेंस में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये टेंस क्या होते हैं, बेसिकली इसे हम कैसे बनाते हैं, इसके बनाने के रूल्स क्या हैं, इसकी पहचान क्या है और ऐसे में हम बोलेंगे कैसे, वो सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। बट बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग रिलेटेड वीडियोस एंड प्लीज सपोर्ट मी। आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर यू गाइज एंड यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, दिस इज नॉट गुड. Okay, and please share my channel with your friend, with your relatives, with your cousin as much as you can who really want to improve their English skills and want to be a fluent speaker in English. Okay, so please you should need to subscribe our YouTube channel please. So let's start our videos without wasting any time. इसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से हम पहले से हम ये समझ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात करते करते मैं आपको आने वाले कल के बारे में मैं आपसे बात करने लगूँ। मैं कल बाज़ार जाऊँगा, मैं कल मार्केट जाऊँगा, मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं कल पिकनिक में जाऊँगा, मैं कल दोस्तों के साथ घूमने जाऊँगा, या मैं जो भी चीज़ है कल करूँगा। अगर मैं जो है कल करूँगा उसमें फ्यूचर की बात हो रही है और अब उस फ्यूचर की बात अगर आप प्रेजेंट में कर रहे हैं तब वो काम आपका फ्यूचर में माना जाएगा। कोई भी काम करने की बात फ्यूचर में कोई भी काम करने की बात आप प्रेजेंट में वो बात कर रहे हैं उस काम की, वो काम जो आप फ्यूचर में करेंगे उस काम की बात आप अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं आप किसी के साथ, तो वो काम आपका फ्यूचर में माना जाएगा। ठीक है, डिड यू गेट इट? सो स्टार्ट वीडियोस। इन टेंस की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है उसकी पहचान होती है कि सेंटेंस के वाक्यों में लास्ट में गा, गी, गे ये सारे वर्ड्स आते हैं। अगर गा, गी, गे ये वर्ड्स इन सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तब आप समझ जाना कि सेंटेंस जो है हमारा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, क्लियर? अब एक चीज़ और, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को छोड़कर बाकी सारे टेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो इसमें भी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती होगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? सो आइए बताते हैं आपको। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होती है विल, शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक विल और दूसरा शैल। दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। अब ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं तो किस किस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो भी देख लीजिए। कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से प्रोनाउन के साथ? आई और वी के साथ। आई और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होती है शैल। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल होती है यूज़। उसके अलावा बाकी सारे ही, शी, दे, वी, इट इन सब के साथ विल यूज़ होती है। ठीक, याद रखना। केवल आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी शैल यूज़ होती है और उसके अलावा बाकी सबके साथ ही, शी, इट, दे, इट या कोई वस्तु का नाम हो, कोई पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, सब के लिए आप विल यूज़ करेंगे, नॉट अ शैल। शैल इज़ ओनली फॉर आई और वी। ओके, डिड यू गेट इट? अब एक चीज़ और, कभी कभी ये होता है कि सेंटेंस में जो है कुछ इंटेंशन होता है, सेंटेंस में कुछ इरादा होता है, कुछ इच्छा होती है, कुछ कमांड होती है, कुछ प्रॉमिस होती हैं। अगर वो सारी चीज़ें अगर सेंटेंस में देखते हैं तब ये जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज मतलब आई वी के साथ विल यूज़ होगा उस टाइम पे और इन सब के साथ शैल यूज़ होगा। इंटरचेंज हो जाएंगे ये सारे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। कब तब यूज़ होंगे जब सेंटेंस में धमकी दिखाई देती हो आपको, किसी ने धमकी दी हो सेंटेंस में, कोई इरादा दिखाई देता हो आपको किसी इंसान का, कोई इच्छा दिखाई देती हो, कोई कमांड हो, कमांड मतलब आज्ञा, कोई प्रॉमिस दिखाई हो मतलब वादा, प्रतिज्ञा। अगर ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देती है, ठीक, तब आप जो है उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है वो आप इंटरकनेक्टेड कर देंगे। आई वी के साथ उस टाइम विल यूज़ होगा और इन सब के साथ शैल यूज़ होगा।
ठीक, वैसे जनरली नॉर्मली हमारे आईवी के साथ शैल यूज़ होता है, और ही शी दे वी इट इन सब के साथ और किसी पर्सन वस्तु के नेम के साथ हमारा विल यूज़ होता है। लेकिन कभी कभी ये सारे चीज़ें सेंटेंस में आपको देखने को मिलती हैं। जब ये चीज़ें आप सेंटेंस में जब आपको सेंटेंस में देखने को मिलती हैं, तब आप हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे चेंज हो जाती हैं। ठीक, दोनों का प्रोसेस उल्टा हो जाता है इस चीज़ पर। ठीक, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस बनाने का रूल्स क्या है। सेंटेंस बनाने का सिंपल रूल्स है, सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट ही रहता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, जाहिर सी बात है विल और शैल, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट आईवी होगा तो शैल, और ये सारे होंगे तो विल होगा। ठीक, और अगर सेंटेंस में धमकी, इरादा, इच्छा, कमांड, प्रॉमिस यही चीज़ें दिखती हैं तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ये। ठीक, क्लियर। उसके बाद हमारे विल शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। ठीक, पहला हमारा सेंटर है मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं बाज़ार जाऊंगा, जाऊंगा, गा आ गया लास्ट में, गा आ गया लास्ट में, दैट्स मीन ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मैं को इंग्लिश में कहते हैं बेटा आए, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं को इंग्लिश में कहते हैं हम आए। उसके बाद हमारा क्या यूज़ होगा, ये विल यूज़ होगा, शैल यूज़ होगा। हम देख रहे हैं कि हमारा आई के साथ यहाँ हमारा शैल यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे शैल। आई के साथ हमारा शैल यूज़ हो रहा है तो हमने शैल यूज़ कर दिया। उसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब, क्रिया, एक्शन, एक्टिविटी, रिएक्शन क्या हो रही है सेंटेंस में, जाऊंगा, जाने का काम हो रहा है। सेंटेंस में क्या क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है। जाने की फर्स्ट फॉर्म आपको पता ही है, जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है बताइए, जाने की फर्स्ट फॉर्म है गो। फर्स्ट फॉर्म हो गया क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बाजार। सो आई शैल गो टू, बाजार को इंग्लिश में कहते हैं मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। ठीक, नेक्स्ट देखिए सीता गाना गाएगी, सीता, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा सीता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा सीता है। ठीक, सीता, उसके बाद हमारा विल यूज़ होगा या शैल यूज़ होगा, या विल यूज़ होगा या शैल यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे हम, मैंने बताया था किसी पर्सन प्लेस के नाम के साथ आपका विल यूज़ होगा, तो इसमें हम विल यूज़ करेंगे, सीता विल। ठीक, उसके बाद हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, गाना गाएगी, गाना गाने की बात हो रही है तो गाना गाने को कहते हैं सिंग। गाना गाने की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, गाना गाएगी, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने को कहते हैं सिंग अ सॉन्ग। ठीक, ये आई यूज़ क्यों किया है हमने, आई इसलिए हमने क्योंकि इसलिए क्या है क्योंकि सीता गाना गाएगी। जब सीता गाना गाएगी या सीता गाना गा रही है तो उस टाइम पे वो एक गाना एक ही बार में तो गाएगी, ऐसा तो है नहीं कि एक साथ वो 4-5 गाने गा लेगी। एक गाना पार्टिकुलर एक टाइम में एक ही गाना तो गाएगी वो, दैट्स वाई वी यूज्ड हियर अ। ठीक, सीता विल सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए तुम कल स्कूल जाओगे, गे आ गया लास्ट में, दैट्स मीन हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो चलिए बनाते हैं उसको रूल्स के हिसाब से। तुमको इंग्लिश में कहते हैं हम यू, तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुमको इंग्लिश में हम कहते हैं यू। ठीक है, तुमको इंग्लिश में हम कहते हैं यू। सॉरी, यहाँ हमारा वी नहीं, यहाँ हमारा यू आएगा। ओके गाइस, यहाँ क्योंकि वी तो हमारा शैल के साथ आ रहा ना, यहाँ हमारा यू रह गया था, यू आएगा। ठीक है, तो तुमको इंग्लिश में कहते हैं हम यू। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है विल। यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है विल लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या क्रिया हो रही है, जाओगे, जाने का काम हो रहा है। जाने को इंग्लिश में कहते हैं हम गो टू, कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वह कपड़े धोएगी, वह कपड़े धोएगी, गी आ गया हमारा, तो इसका मतलब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब गी आ गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। गी, लड़की की बात हो रही है, लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी, लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी, लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही। ठीक, शी। उसके बाद जब हमारे शी के साथ क्या यूज़ हो रहा है, शी के साथ यूज़ हो रहा है हमारी विल, तो शी विल। ठीक, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धोएगी, धोने की बात हो रही है क्या, कपड़े की। धोने को इंग्लिश में कहते हैं हम वॉश, धोने की फर्स्ट फॉर्म होती है वॉश। क्या धोएगी, कपड़े, वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स। ठीक, उसके बाद हमारा देखिए अब हमारे सेंटेंस जो हैं वो डिटर्मिनेशन वाले आते हैं। लाइक इन सेंटेंस में आपको धमकी, इरादा, आज्ञा, प्रॉमिस, कमांड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें सेंटेंस के अंदर देखने को मिलती हैं तब आपके सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं आप आपस में, मैंने आपको बताया।
ठीक, सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस पढ़ के आपको क्या मालूम पड़ता है, मैं तुमको 10 रुपये भेज दूंगा, मैं तुमको 10 रुपये भेज दूंगा। ये क्या है इसमें दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है उस व्यक्ति का इरादा, उसका इरादा दिखा रहा है, इच्छा, इरादा दिखा रहा है कि वह 10 रुपये भेज देगा। तो उसने इरादा तो किया 10 रुपये भेजने का, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें उसका इरादा दिख रहा है। ठीक, डिटर्मिनेशन दिख रहा है, इरादा दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आपस में चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी चलिए देखते हैं। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आए, सबसे पहले तो मैं लिख दिया आए। अब क्योंकि इरादा आया है, ठीक, और ऐसे सारे आपको देखने को मिलते हैं, तब मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक, तो अभी तक तो हम आई के साथ हम शैल यूज़ कर रहे थे, आई के साथ हमने शैल यूज़ किया है क्योंकि हमारा रूल्स यही है कि आई के साथ शैल यूज़ करना है। अब एक रूल्स ये भी है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इंटरचेंज हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हम आई के साथ शैल यूज़ नहीं करेंगे, आई के साथ हम यहाँ यूज़ करेंगे विल, क्योंकि हमारा इरादा दिख रहा है सेंटेंस के अंदर। सो दैट्स वाई वी यूज्ड हियर विल नॉट अ शैल। ओके, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे आई के साथ विल, आई के साथ हमने यूज़ करा विल। ठीक, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म भेज दूंगा, भेज दूंगा, क्या भेज दूंगा, 10 रुपये भेज दूंगा। ठीक, भेजने को कुछ कोई भी चीज़ होती है, आप जब भेजते हैं उस चीज़ के लिए, तब आप उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं सेंड, SEND, सेंड। आई विल सेंड, आई विल सेंड। उसके बाद हम क्या है, तुमको कहते हैं यू, आई विल सेंड यू क्या चीज़, 10 रुपये, 10 रुपी, आई विल सेंड यू 10 रुपी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तुम्हें ये तुरंत ही करना होगा, तुम्हें ये तुरंत ही करना होगा। यहाँ क्या दी है उसने, आज्ञा दी है, कमांड किया है उसने बंदे को कि तुम्हें ये तुरंत ही करना होगा, करना ही करना होगा। तो अभी के अभी आज्ञा दी है। जब हमारी आज्ञा आ गया तो तुम्हें को इंग्लिश में कहते हैं हम यू, और यू के साथ हम यूज़ कर रहे हैं विल, लेकिन यहाँ आज्ञा दिख रही है सेंटेंस के अंदर, तो यू के साथ हमारा विल नहीं आएगा, यू के साथ यहाँ आएगा हमारा शैल। इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। और यही सेंटेंस में आपको ध्यान रखने वाली बात है, सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखने वाली आपको इसी सेंटेंस में है, क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। ठीक है, बाकी और किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज नहीं हो रही है, सिर्फ इसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये आपको ये चीज़ बहुत याद रखने वाली बात है, आपको इस चीज़ का बहुत याद रखना पड़ेगा। ठीक, कभी भी आपको ऐसे सारे वर्ड्स होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज हो जाती है। हम क्या है, तुम्हें को इंग्लिश में कहते हैं हम यू, और यू के साथ हम जनरली विल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, हमारी कमांड दी हुई है, आज्ञा दी हुई है सेंटेंस के अंदर, तो हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ विल की जगह विल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे शैल। ठीक, यहाँ हम यूज़ क्या करेंगे, शैल, यू शैल। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना ही होगा, करने की बात हो रही है तो करना ही होगा, डू इट वंस, यू शैल डू इट, क्या करना होगा ये, यू शैल डू इट एट वंस। एट वंस यूज होता है तुरंत करने के लिए, मतलब कोई भी काम तुरंत करने के लिए बोलते हैं तब आप एट वंस यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब का सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करता है, आपको सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान हेल्पिंग वर्ब का ही रखना है। ठीक, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, ये अगर आज्ञा, इरादा, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, कमांड्स, ये सारी अगर चीज़ें सेंटेंस में दिखती हैं तब हेल्पिंग वर्ब आपस में सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज होती हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आ जाएगा नेगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दो, आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार, कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट पुट अ नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, दैट्स इट, योर सेंटेंस इज रेडी। ओके, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगा देना है और आपका सेंटेंस तैयार है। लाइक अगर इसमें ये होगा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो कुछ नहीं आप करेंगे, आई शैल नॉट गो टू मार्केट, दैट्स इट, फिनिश। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा देंगे। तुम कल स्कूल जाओगे, तुम कल स्कूल जाओगे, तो मैं लिख दूँ तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, अगर मैं यहाँ लिख दूँ नहीं जाओगे। ठीक, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल के बाद आप डायरेक्ट नोट लगा दो, खत्म। ठीक, मैं तुमको 10 रुपये भेज दूंगा, अगर मैं इसमें लिख दूँ मैं तुमको 10 रुपये नहीं भेज दूंगा, तो हमारे विल है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया, हटाओ, हमारा सेंटेंस तैयार। सीता
गाना गाएगी, अगर मैं लिख दूँ सीता गाना नहीं गाएगी, सीता गाना नहीं गाएगी, तो इसमें हम विल के बाद, विल हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, सेंटेंस रेडी, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंस में और आपका सेंटेंस रेडी है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो ये तो हमारे हो गए पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम वही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रख देंगे, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस रेडी। ठीक है, चलिए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बिना कुछ देरी किए। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बनाते हैं। अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर हमारा क्या से शुरू होता है, अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है, तब उस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हो वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आकर रख जाती है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, वैसे तो हमारा सब्जेक्ट आता है सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के में जो उस सेंटेंस के अंदर, उस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठ के आगे आ जाती है। लाइक इस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, इस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है विल और शैल। ठीक, विल और शैल, तो विल और शैल उठ के आगे आ जाएंगे सबसे, और सब्जेक्ट जो है वो विल शैल की जगह चला जाएगा। मतलब विल और शैल की जगह आपस में रिप्लेस हो जाती है, विल शैल आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे आ जाता है। अब तक सब्जेक्ट आगे रहा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आगे रहा और नेगेटिव में सब्जेक्ट आगे रहा। तो इन इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ने डिमांड की कि मुझे भी किसी न किसी सेंटेंस में मुझे भी आगे रहना है, मुझे भी आगे रहने का दर्जा दिया जाए। हमेशा मुझे सेकंड नंबर पे क्यों रखा जाता है, मुझे भी फर्स्ट नंबर चाहिए। तुम हमेशा फर्स्ट नंबर ले लेते हो हैं तुम हमेशा फर्स्ट नंबर ले लेते हो, तो मुझे भी फर्स्ट नंबर चाहिए। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब जब ज़्यादा ही रोने लगी तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट नंबर दे दिया गया कि ठीक है तुम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट नंबर ले लो। तब जाकर हेल्पिंग वर्ब शांत हुई। ठीक, सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हैं। तुम, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। इधर आ जाओ, तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ क्या यूज हो रहा है, विल। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल। क्या यूज होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल। उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट विल यू। उसके बाद हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाओगे, जाने की होगी गो। ठीक, टू, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तुम ये कैसे करोगे। ठीक, तुम ये कैसे करोगे, तुम ये कैसे करोगे, कैसे आ गया, WH वर्ड्स बीच में आ गया। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर सेंटेंस में, वाक्य के अंदर WH वर्ड्स बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाते हैं। ठीक, तो हमारा WH वर्ड्स इसमें क्या है, कैसे, और कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हम हाउ। सबसे पहले हमारा हाउ आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा किसमें क्या है, तुम, तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ यूज हो रहा है विल। ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे, विल यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे, करने की बात हो रही है। ठीक, तुम ये कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट। करने को डू कहते हैं, और ये को इंग्लिश में हो गए दिस, चाहे दिस कह दो चाहे इट कह दो, तो हाउ विल यू डू दिस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्या तुम खाना नहीं बनाओगी। ये हमारे सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे, हमारे ये वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे। अब ये हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए, इसमें नहीं आ गया, इसमें नहीं आ गया। ठीक, ये देखिए कैसे बनाते हैं। क्या तुम खाना नहीं बनाओगी, सबसे पहले वही क्या से शुरू हुआ, तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब यूज में क्या होगी, तुम। इसमें हमारा सब्जेक्ट तुम है, तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं, और यू के साथ यूज हो रही है हेल्पिंग वर्ब विल। तो हम रख देंगे सबसे पहले इसमें विल आकर, विल रख देंगे स्पीड से फटाफट, बिना कुछ देखे, सब्जेक्ट देखे सॉरी। उसके बाद हम लिखेंगे तुम, तुमको इंग्लिश में कहते हैं हम यू, सब्जेक्ट यू, विल यू। उसके बाद हम रहेंगे नॉट, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब नॉट आ रहा है तो हम ये सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे, नॉट, विल यू नॉट। उसके बाद हमारी उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या तुम खाना नहीं बनाओगी, खाना नहीं बनाओगी, खाना बनाने की बात हो रही है। खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक। ठीक, खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक, 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 बनाने को कुक हो गया, और खाने को कहते हैं फूड, कुक द फूड। ठीक, वाई विल यू नॉट, सॉरी विल यू नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट देखिए, क्या हम कल कॉलेज नहीं जाएंगे, क्या हम कॉलेज कल नहीं जाएंगे। क्या यूज़ हुआ है, इसका मतलब हमारी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब हम देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमको इंग्लिश में कहते हैं बी, और बी के साथ यूज़ हो रहा है यहाँ हमारा शैल। बी के साथ क्या यूज़ हो रहा है, बी के साथ यूज़ हो रहा है हमारा शैल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, शैल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट बी हो गया,
शैल बी, उसके बाद हमारा नॉट, ठीक। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं जाएंगे, जाने की बात हो रही है, जाने को इंग्लिश में कहते हैं हम गो टू, कहाँ बात हो रही है, कॉलेज, गो टू कॉलेज, ठीक। क्लियर है, समझ में आई आपको सारी चीज़ें, ठीक। क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रही है उस सेंटेंस के अंदर, वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आगे कर देती हैं। अगर WH वर्ड्स होता है तो वो उससे भी आगे चला जाता है, क्योंकि कभी कभी तो आता ही है बेचारा, तो उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देकर सबसे आगे बढ़ा देते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, वरना अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हमारी मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये रहा हमारा इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इसी के साथ हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म होते हैं, ठीक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव कजिन के साथ शेयर कीजिए। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंसेस को बारीकी से जानना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक। तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।